हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं फिटनेस मंत्रा। अब फिटनेस की बात हो रही है और न्यूट्रिशनिस्ट की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। आज हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर गीतिका चोपड़ा को, जो ये बताएंगी कि कैसे फेस्टिवल सीजन में, विंटर्स में बहुत सारा खाते हुए भी अपने आप को फिट रखें और कैसे मोटापे से दूर रहें। मैम थैंक यू सो वेरी मच। आपको बहुत वेट करा दिया ना आज। कोई बात नहीं ना, अच्छी बातों का थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ता है ना। तो चलिए अब आप पहले ये बताइए कि आप जो इतनी खूबसूरत लग रही हैं क्या करती हैं आप? अच्छी डाइट खाते हैं, है ना, डी स्ट्रेस रखते हैं अपने आप को। वेरी गुड। तो चलिए ये तो राज इन्होंने अपनी खूबसूरती का, अपनी फिटनेस का बता दिया। अब आप हमें ये बताइए कि हम बहुत डाइट करने की कोशिश करते हैं ना, हम सेलेब्स को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, तो हम उनको रोल मॉडल मान लेते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम वैसा ही डाइट करें, हम उतनी ही एक्सरसाइज करें। ठीक है, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ख़ास तौर से जैसे ही लेटर ऑन द ईयर है ना, जब हम पहुंचते हैं एकदम फेस्टिव टाइम पे, तो हमने जो डाइट 6 महीने तक की हुई होती है ना, जो एक्सरसाइज किए होते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वाट लग जाती है ना। इसमें कैसे फिट रहें? इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, लोग मुझे बोलते हैं कि हमें फिट भी रहना है, हमें अच्छे भी लगना है और हमारा वेट भी ना बढ़े और हमें सब कुछ खाना भी है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो उस केस में हमें ये समझने का बहुत ज़रूरी है कि अगर हम खा रहे हैं तो वी नीड टू बैलेंस आवर मील्स। जैसे अगर हमें पकौड़ा खाने का मन है तो पकौड़ा कैन बी मेड इन एयर फ्रायर। अगर आपके घर कोई दिवाली पे आ रहा है तो आप पकौड़े को तलिए मत, आप उसको एयर फ्रायर में बना लीजिए। उसको आप समोसा खाने का मन है तो समोसा को बेक्ड कर लो। अगर हमें कुकीज़ खाने का मन है तो हमें ये ब्रांड नेम हम मेंशन नहीं करना चाहेंगे, पर मार्केट में जितने भी कुकीज़ हैं सब मैदा से भरी हुई हैं और सब चीनी से भरी हुई हैं। तो उस केस में मिलेट बेस्ड कुकीज़ आ चुकी है मार्केट में, जो शुगर फ्री से बनी हुई है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। बेक्ड चिप्स ऑप्ट कर सकते हो। यू कैन गो फॉर पॉपकॉर्न्स। आप शक्करकंदी की चाट बना के खा सकते हो। अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो मीठा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम के अंदर लो कैलोरी आइसक्रीम या सिंपल वनीला आइसक्रीम के अंदर, क्योंकि वनीला आइसक्रीम में कैल्शियम होता है, खूब सारा फ्रूट चॉप करके आप उसको एंटीऑक्सीडेंट्स भर गया, न्यूट्रिएंट डेंस हो गया, और आप अच्छी सी आइसक्रीम फ्रूट चाट बना कर दीजिए। अगर किसी को कुछ पीने का मन कर रहा है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स ओपन कर लेते हैं, है ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हल्का चिया सीड्स या सब्जा के बीज को पानी में घोल के या नारियल पानी के अंदर नींबू डाल के, आप काला नमक डाल के आप उसकी अच्छी सी कॉकटेल बना सकते हैं। हाँ, शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं। शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक बहुत अच्छी बनती है। खजूर का आप कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं। आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाइट शुगर, आप खजूर को ब्लेंड करके उसका पेस्ट बनाकर खजूर की कोल्ड कॉफ़ी बनाइए। आप पहले ही मेहमानों के लिए खजूर के लड्डू बना के रखिए। आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास जितने भी नट्स पड़े हैं घर में, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है मैग्नीशियम एंड जिंक, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स, फॉस्फोरस, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो जितने भी हमारे पास सीड्स हैं, आप इन सब सीड्स को ड्राई रोस्ट कर दो, थोड़े से मखाना डाल दो, थोड़े से रोस्टेड चना डाल दो इसके अंदर, इन सबको, और साथ में गोंद ले लो। गोंद को हल्का सा वो ड्राई रोस्ट करके बाइंडिंग के लिए काम आ जाएगा, और डेट्स के साथ उसको ब्लेंड करके साथ में अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। तो आप ये लड्डू रखिए। आप यहाँ तक कि ये दिवाली पे तो हम दे ही सकते हैं। जो अब सुबह, जब लेडीज सुबह करवा चौथ पे उठती हैं और उनको सरगी का मन करता है, तो उस केस में वो कहती हैं कि हमें बड़ा लेथार्जिक लगता है, हमारा बीपी ड्रॉप होता है, और आधा टाइम तो उनको लगता है कि दोपहर तक आते आते तो हमारा एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है ना। तो आप सोचिए, अगर हम उन लेडीज़ को 2 खजूर के लड्डू खिला देंगे साथ में, हाँ, और साथ में हमने 1 ग्लास चिया वाटर बना लिया या नारियल पानी के अंदर चिया सीड्स डाल के ले लिया, तो वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, प्रोटीन हो गया, गुड फैट हो गया। तो दिस कॉम्बिनेशन विल बी सो गुड। तो आई विल सजेस्ट कि सबको ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। ये छोटी छोटी चेंजेस है जिनको ध्यान रखिए। नॉर्मली हम जैसे अब दिवाली पार्टी पे जाना है हमें, तो दिवाली पार्टी पे जाने से पहले लोग क्या करते हैं कि हमने दिवाली पार्टी पे जाना है तो हम कुछ नहीं खाएंगे, हाँ, खाली रखते हैं, खाली रखेंगे। बल्कि इट हैज़ टू बी वाइस वर्सा। अगर आपको दिवाली पार्टी पे जाना है तो आपको स्मार्ट ईटर बनना है। आप सुबह स्मूदी ले लीजिए,
स्मूदी में क्या होगा, आप हमारे उस पे है फ्लैट टमी स्मूदी है, वो ले सकते हैं, जिसके अंदर पालक डाल दीजिए, मौसमी डाल दो, उसके अंदर कोकोनट वाटर डाल दो, कोकोनट वाटर नहीं है नॉर्मल वाटर डाल के उसको ब्लेंड कर लो, तो ये इतनी टेस्टी और इतनी फिलिंग स्मूदी होती है, आपका पेट भर जाएगा। या सिंपल आप घरेलू स्मूदी में आप अगर आपको बहुत ईजी वाला बनाना है तो आप एप्पल ले लो, मखाना ले लो, दूध डाल के उसको ब्लेंड कर दो। सो दिस इज़ एप्पल मखाना स्मूदी। और उसको गार्निश करने के लिए आप थोड़े से नट्स डाल दो। तो अगर आप सोचिए आप एक स्मूदी पी लिया आपने और उसके बाद आपने थोड़ा सा फ्रूट्स खा लिया, तो और इसबगोल को घोल के अगर आप आधा घंटा पहले लेंगे और फिर अपनी पार्टी में जाएंगे तो यू विल सी कि हमारा पेट भरा हुआ है। एक सेकंड हैंग ऑन मैम, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं डाइट का पॉडकास्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं खाने का पॉडकास्ट कर रही हूँ। और आपकी 2-3 चीज़ों पे ना ऐसे मेरा दिमाग ना अटक गया। पहले तुम मुझे ये बताओ कि दिवाली पे आप मुझे क्या भिजवाओगे इनमें से बनवा के? दिवाली पे मैं आपको मिलेट की कुकीज़ भिजवाने वाली हूँ और बेक चिप्स भिजवाने वाली हूँ, जिनको खा के ना आपका शुगर लेवल स्पाइक अप होगा जो नॉर्मली मिठाइयों से होता है और ना आपका कैलोरीज बढ़ेगा। दे आर टोटली बेक्ड, दे आर मेड ऑफ स्टीविया पाउडर विच हैज़ बीन अप्रूव्ड प्लांट बेस्ड पाउडर। तो बिल्कुल लो कैलोरी और लाइट और गट फ्रेंडली। जैसे आजकल हमने बहुत सुना है ना, विराट कोहली स्टार्टेड दिस ट्रेंड ऑफ ग्लूटेन फ्री डाइट। राइट और ये तो ट्रेंड वायरल हो चुका है ग्लूटेन फ्री। तो उस केस में वो मिलेट बेस्ड कुकीज़ हैं जो आपकी गट के लिए बिल्कुल लाइट है, आपको ब्लोटिंग नहीं देगा। आपको मीठे का क्रेविंग हो रहा है, एकदम से एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, जैसे मीठा खाना ही खाना है, खुश होए तो मीठा खाना है और दुखी हुए तो मीठा खाना है, सैड है तो मीठा खाना है, अकेले हैं तो मीठा खाना है, सबके साथ है तो खुशियां बांटने के लिए मीठा खाना है। तो दीज कुकीज़ विल एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम और आपको यू विल रियली रिलिश देम, है ना। वॉलनट बेस्ड कुकीज़। ये खजूर के जो लड्डू है ना वो भी काफी मतलब क्या कहते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मतलब आप बोल रही थी और मुझे ऐसा लगा था कि मैं वो खा लूं। दे आर सो माउथ मेल्टिंग। आप उसको इकट्ठा बनाकर अपने फ्रिज में रख दीजिए। आपने दिन में एक बारी अगर आपने एक खजूर का लड्डू खा लिया तो आपको कमजोरी भी नहीं होगी, आपके एनर्जी लेवल्स बूस्ट अप रहेंगे, इम्यूनिटी बिल्डअप रहेगी। जैसे चेंज ऑफ सीजन होता है एकदम से, तो क्या होता है, काफ कोल्ड बिल्कुल। और ये हर घर में स्टार्ट हो चुका है क्योंकि शाम को हल्की हल्की ठंड होने लग गई है ना। आपने देखना कि हर घर में एक कोल्ड और कफ का, फ्लू का एक मरीज ना नजर आ जाएगा, खांसता हुआ आपको मिल जाएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए भी मुझे लगता है खजूर में। और आप सोचिए ना, इसको ये आप किसी भी एज ग्रुप को दे सकते हैं। आप छोटे बच्चे से लेकर आप एक बुजुर्ग जो घर में होता है, आप बना कर रख दीजिए और खाइए, इसको एंजॉय करिए। और जो आपने आइडिया दिया ना, वैनिला आइसक्रीम में कैल्शियम होता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती बट इट हैज टू बी 1 स्कूप, है ना। ये बताना, ये बहुत जरूरी है बताना कि उसको ना मॉडरेट वे में खाना, वरना लोगों को लगेगा कि वनीला आइसक्रीम में अगर कैल्शियम होता है तो हम तो आज से वनीला आइसक्रीम ही खाएंगे। वनीला आइसक्रीम के अंदर हम जो फ्रूट्स डाल देंगे ना, बहुत सारे फ्रूट्स डाल दीजिए। अब एप्पल, अनार, कीवी, आपके घर में जो भी फ्रूट्स पड़े आप उनको चॉप करके डाल दीजिए, तो वो इतनी सी वनीला आइसक्रीम इतनी बड़ा बोल हो जाएगा एंड देन यू कैन सिट एंड रेलिश। राइट। एंड उसको आप ड्रिजल कर सकते हैं शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा के साथ। एग्जैक्टली। और उसके ऊपर मुझे लगता है थोड़े से नट्स अगर स्प्रिंकल कर दिया है तो वो भी मेड सच अ गुड रेसिपी फॉर यू। आइडिया बहुत अच्छा दिया है आपने, है ना। तो इस तरीके से फेस्टिवल में जो कि अच्छा, फेस्टिवल में एक और चीज़ होती है। होता क्या है कि वैसे तो हम पूरे साल ये कहते हैं ना, जंक फूड मत खाओ, है ना, खाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, तो जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, हमको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे ही फेस्टिवल वाला टाइम आता है तो मुझे लगता है जंक फूड तो वैसे ही बेचारा एकदम वो कहते हैं ना, वो सौतेला सा हो जाता है क्योंकि हमारे घर में इतनी डीप फ्राई चीज़ें बनती हैं, है ना। पूड़ियाँ बन रही हैं, कचौड़ियाँ बन रही हैं, पकौड़े बन रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, ठीक है। तो अब उससे कैसे अपने आप को बचा। अब आपने जो डाइट वाली चीज़ बताई वो तो अग्री, ठीक है, बहुत सारे लोग ये फॉलो कर भी लेंगे, जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होंगे वो कर लेंगे। लेकिन कुछ जो घर होते हैं ना जिसमें ये फॉलो नहीं कर सकते आप फेस्टिवल के टाइम पे, ठीक है, वो ये कहा जाता है कि अभी बाद में करना, ये डाइट अभी नहीं चलेगी, बाद में करना। तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? उस केस में सबसे पहले तो हम मिलेट की पूड़ी बना सकते हैं, वरना होल व्हीट की पूड़ी बनाइए, मतलब आटे की पूड़ी ही बनाएं, वरना वो मैदे की जो पूड़ी है, जो मैदा होता है वो आपके इंटेस्टाइन्स पे चिपक जाता है। और जो नॉर्मली शिकायत आ रही है आजकल ब्लोटिंग की, अफवारा, एसिडिटी की, एसिड रिफ्लक्स की आ रही है, तो अगर आपको खाना भी है तो आप आटे की पूड़ी खाइए। अगर आपको कुलचा भी खाने का मन है या भटूरे खाने
खाने का मन है तो वो आटे के भटूरे होंगे तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छी अच्छे बात है, रहेंगे। क्योंकि मैदा, आपको याद दिला दूं कि मैदा डाइजेस्ट होने में 3 दिन लगता है। अगर आपने रज के एक दिन पूड़ी कचौड़ी वो सब खा लिया है ना, तो 3 दिन तक वो मैदा आपके पेट में यूं ही बना रहेगा। और एक सबसे अच्छा गोल्डन रूल होता है, आपको पूरे 24 आवर्स में 21 मिनट अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर देना चाहिए, जिसके अंदर आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आप कुछ भी करिए, बट आपको 21 मिनट्स एवरी डे हैज़ टू बी गिवन। WHO ने ये सजेस्ट किया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये ज़रूर ऐड करें अपने। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी जब आप सेलेब्स को इतना फॉलो करते हैं तो इतना तो फॉलो आपने ज़रूर करना पड़ेगा कि जब वो डाइट करते हैं तो इट मीन्स वो डाइट करते हैं, राइट। अब सेलेब अगर बोलेंगे ना कि हम कैबेज सूप डाइट कर रहे हैं, हम सेलरी डिटॉक्स डाइट कर रहे हैं, एंड पीपल कम टू मी, गीतिका गिव अस कीटो डाइट, एंड हाँ, और उसके अंदर ना हमें घी वाली कॉफ़ी पीनी है। आई सेड घी वाली कॉफ़ी इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि घी वाली कॉफ़ी एक हार्ट पेशेंट के लिए नहीं है। एक इंसान जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो उसके लिए नहीं है। घी वाली कॉफ़ी उसके लिए अच्छी, जैसे किसी को एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, इट इज़ एन एंटीडोट फॉर एसिडिटी, तो ठीक है आपने तब ले लिया, आपके एनर्जी लेवल्स लो हो रहे हैं आपने तब ले लिया। बट एक पेशेंट जिसका ऑलरेडी बीपी इतना हाई है, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, वो कीटो डाइट का या कॉफ़ी का, ये घी कॉफ़ी का ट्रेंड नहीं फॉलो कर सकता। आपको अगर मेटाबॉलिक फैटी लिवर है, जो कि अल्कोहल नहीं पीने की वजह से भी हो सकता है, तो आप घी कॉफ़ी बिल्कुल ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो वायरल हो गया, क्योंकि किसी सेलेब ने यूज़ कर लिया। अब सबको लगा कि अब वो वायरल है, तो वायरल का मतलब क्या होता है, वो वायरल हुआ और उसके बाद वो ट्रेंड गायब भी हो जाता है। लेकिन आपके दिल में वो ऐसे बैठ जाता है, आपको लगता है बस यही रामबाण है, इसी से पतला होना है। उससे कोई पतला नहीं होता, उससे कोई भी हेल्दी नहीं होता, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप, हर किसी का मेटाबॉलिक रेट अलग होता है, राइट। बेस्ट डाइट होती है मेडिटेरेनियन डाइट, जो अभी तक हमने स्टडीज में देखा है और जो हमेशा से चलती आ रही है। सीजनल, लोकल, ट्रेडिशनल फूड्स खाएं, बिल्कुल हेल्दी ईटिंग करें, अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करके खाएं। जैसे अभी अलका बात कर रही थी पूड़ी की, तो अगर आप 4 पूड़ी खाते हैं तो आप 2 या 3 पूड़ी में रुकना सीखिए। यू नीड टू कंट्रोल द पोर्शन साइज। अगर आपको बिरयानी खाने का मन है तो अपनी प्लेट को हीप करने, पहाड़ जैसा बनाने के बजाय आप थोड़ा सा आधा प्लेट या 1/4 प्लेट बिरयानी खा लीजिए, बाकी आप सब्जी लीजिए, रायता लीजिए, सैलेड लीजिए। इंडिया में उल्टा है ना एक्चुअली, हम पहले रोटी ज्यादा खाएंगे, पूड़ियाँ ज्यादा खाएंगे, चावल ज्यादा खाएंगे, और सब्जी जितनी छोटी, जितनी कम हो सके, है ना, वो खाएंगे, है ना। तो होना तो इसका उल्टा चाहिए, राइट। अच्छा, एक और बात है, फेस्टिवल्स में अब चलो अगर खाना अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपने बताया है वो डाइट फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज तो करना ही करना है, उसके लिए तो किसी ने मना किया नहीं। हाँ, दिवाली के दिन आपको योगा करने की जरूरत नहीं है, दैट्स फाइन कि उस दिन चलो बिजी रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है दिन में इतना टाइम तो निकाल लेते हैं, 20 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं, सुबह तो निकाल ही सकते हैं। ये स्टडीज ने ये भी प्रूव किया, अगर हम 20 मिनट ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं अलका, हम सिर्फ फिजिकली फिट नहीं है, हम मेंटली भी फिट है। आजकल मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उसके लिए 90% ऑफ द केसेज हु कम टू मी दे वांट टू टेक एंटी डिप्रेसेंट्स, और मुझे उनको रोकना पड़ता है कि हम एंटी डिप्रेसेंट नहीं खाएंगे, हम अच्छी डाइट लेंगे, हम हेल्दी फूड खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे। आप सिंपल घर का खाना खाइए, आपको खाना है तो हम एक दिन चीट में देंगे जो आपको ट्रीट की तरह काम करेगा। ओमेगाज ऐड करते हैं, ओमेगाज के अंदर फ्लैक्सीड ऐड कर दिया, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स ऐड कर दिया डाइट में, खूब सारा गुड फैट ऐड करा डाइट में। ब्राउन राइस बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ब्राउन राइस क्या होता है, आपको एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करके रखता है थ्रू आउट द डे। अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं, आपका वेट भी मेंटेन रहता है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ मेडिटेरेनियन डाइट, और इससे आपका जो गट और जो आपका ब्रेन, इनका जो कनेक्शन है, इट गिव्स, इट रिलीजेस हैप्पी हार्मोन, दैट इज सेरोटोनिन। दिस हैज़ बीन प्रूव। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिकली और मेंटली फिट रहें, तो आपको अच्छा खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। जो आप आज पूड़ी खा रहे हैं या हम खूब सारी मिठाई खा रहे हैं, पीपल आर फॉरगेटिंग दैट दे आर गेटिंग ट्रैप्ड इन द विशियस साइकिल, कि उन्होंने आज खाया और उनको और क्रेविंग हो रही है और खाने की, क्योंकि आप उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि एक बार आप खा के देखो एक काजू कतली, फिर आपको देखो आपका मन न करेगा मैं दूसरा भी खा लूं, 3-4 दूसरा नहीं 3-4 खाई जाती है। मैं बताऊं, मेरे सामने तो अगर आपने आधे किलो का पैकेट रख दिया काजू कतली का स्पेशली, तो वो शायद 1 घंटे में मैं खा जाऊंगी। हाँ, तो हम इसलिए अलका को या तो कुकीज खिलाएंगे या हम इसको रसगुल्ला खिलाएंगे, व्हाइट स्पॉन्जी रसगुल्ला, जो प्रोटीन होगा, पर उसके अंदर हम अलका को बोलेंगे कि उसको स्क्वीज करके खा ले, ताकि उसके अंदर से जो एक्सेस सिरप है वो निकल जाए। अच्छा, आपको पता है मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि वो पहले तो सिरप निकालते हैं और उसके बाद वो सिरप
थे। ओ माय गॉड, मतलब ऐसे हो जाती है मन को देख के। नहीं ये अब कैसा था? अब हम उनको ये बोलेंगे आप सिरप निकालिए, हाँ। फिर उसको पानी में डालिए, उसको निचोड़िए और फिर खाइए और सिरप फेंक दीजिए। Exactly. सो दिस इज हाउ द रसगुल्ला हैज टू बी टेकन। अगर आपको रसगुल्ला भी कंज्यूम करना है तो Right. एंजॉय करिए रसगुल्ला को, पर इस तरह से। वरना जैसा कि मैम ने बताया कि मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। Right. होता क्या है, जब हम कहीं जाते हैं फेस्टिवल में, वहाँ पे अब इस समय तो गेट टुगेदर होता ही है ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ लोग बहुत सालों बाद मिलते हैं। आपने अगर उनको पतला देख लिया तो आपको डिप्रेशन होना एकदम लाजमी है, पक्का डिप्रेशन है ना। फिर वो आपके पास आते हैं, पहले उनका लहंगा फिट नहीं होगा, हाँ। सूट फिट नहीं हो रहा, और उसके बाद उन्होंने किसी को पतला देख लिया है, फिर तो वो डिप्रेशन में जाना ही जाना फिर है। तो डिप्रेशन में जाना है और फिर और बिंज ईटिंग करनी है, हाँ। और फिर वही जो बिंज अच्छा मैम, आपको पता है कुछ लोगों को मैंने देखा, मेरी एक फ्रेंड है, वो इमोशनल ईटिंग करती है। अगर उसकी बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है तो वो इतना खाना शुरू कर देती है कि मतलब उसका वेट एक हफ्ते में इतना ऐसे स्पाइक अप हो जाता है। रोते हुए कोई खाना कैसे खा सकता है? रोते हुए, मैंने आपको बोला ना, इंडियंस हम लोग कोरिलेट करते हैं खुशी को और गम को खाने के साथ। तो बस खाना आ जाए जब हम इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड है। बट इन दैट केस आई विल सजेस्ट, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं या डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करिए, आप वॉक करिए, आप यू लिसन टू म्यूजिक, आप गाना गुनगुनाना शुरू करिए, आप देखेंगे यू फील सो गुड। सो गुड, हाँ। क्योंकि गाने तो वैसे भी ड्राइव करते हैं आपको, है ना। जैसा गाना आप सुनते हैं आपका मूड बिल्कुल वैसा उस तरह से हो जाता है, राइट। और गुड फूड खाइए आप एक पीस ऑफ डार्क चॉकलेट खा लो, you will feel good because that has antioxidants, that has magnesium, तो आपको वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप 90% डार्क चॉकलेट खाएं, या 50% से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा बिटर हो जाता है ना, तो फिर आपके मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा और आप हमें गालियां देंगे। इससे अच्छा 50% वाला खा लीजिए, है ना। मुझे लगता है ना कि टेस्ट डेवलप करने वाली भी बात होती है। अगर टेस्ट डेवलप हो गया तो वो अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो ये फेस्टिविटी की बात हमने कर ली, कैसे हमें ध्यान रखना है, कौन सा डाइट करना है, एक्सरसाइज में अपने आप को ज़रूर इंडल्ज करना है, लेकिन साथ में अब एक और चीज़ आ गई। अब विंटर्स में ये सब चीज़ें तो हैं ही साथ में, है ना, पकौड़ों का और वो गर्मा गर्म वो जो कचौड़ियाँ बनती हैं, वो जो स्टीम निकलता हुआ गाजर का हलवा, है ना। अब उन सब से तो बचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर साथ में अगर इन टिप्स को फॉलो करें तो मुझे लगता है उनको थोड़ा थोड़ा खाया जा सकता है। पर गाजर के हलवा को हम बिना खोया के बना सकते हैं। हाँ, बिना खोया के बना सकते आप हैं। दूध के अंदर दूध डाल दीजिए, और आप चीनी के बजाय आप उसके अंदर डेट्स को 2 खजूर डाल दो, जैगरी भी डाल सकते हैं, जैगरी पाउडर डाल दो, आप नट्स डाल दो, गाजर का हलवा लो कैलोरी वाला बन गया। वो आप खा सकते हो, मतलब सब खाते हैं, हम खाते हैं। खाना आपको सब कुछ है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है ना, थोड़ा सा उसको डाइट टाइप का बना लेना है, चेंजेस कर देने हैं। थोड़े थोड़े जो चेंजेस होते हैं वो हमें लगते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, पर जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि वाओ, सिर्फ 1 महीने में आपको अपनी बॉडी में डिफरेंस लगने लग जाता है, आपको बॉडी में हल्कापन लगेगा, आपको जो भारीपन लगता है, आपको उठा नहीं जाता है, वो आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि 1 महीने के बाद पीपल से कि 6 महीने और डाइट करेंगे। थैंक यू, आपको बाद में बोलना, अभी बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आगे भी और मज़ेदार बात होने वाली है। अच्छा, अब ये हमने शादी की बात कर ली, विंटर्स की बात नहीं, शादी की बात, हाँ, शादी से याद आया। अब जैसे जैसे ना फेस्टिवल खत्म होएंगे ना, शादियां शुरू हो जाएंगी, और इस बार मतलब आंकड़े बता रहे हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ने वाली है। जनसंख्या इसलिए बढ़ेगी कि करोड़ों में शादियां होने वाली हैं, उसके बाद फिर बच्चे भी होने वाले हैं। तो फिलहाल तो समस्या बात की है, लेकिन ये जो शादियां होने वाली हैं, इसमें जिस तरीके का खाना बनता है ना, और सब्जी में तैरता हुआ तेल, है ना, मिठाइयों में बस वो शुगर सिरप, हर तरीके का शुगर सिरप नज़र आता है, राइट। और जंक फूड की दुकान, बारात, जो भी कह लें, है ना, हर जगह आपको बस खाना ही दिखाई देता है। जिनकी शादी होती है वो बेचारा डाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लहंगे में फिट आना होता है, लड़के को भी अच्छा लगना होता है, लेकिन जिनको शादी में जाना होता है वो सुबह से कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको रात को बहुत सारा खाना होता है। तो ये गलत बात है। आपको दिन में यू हैव टू ईट हेल्दी, आपको अच्छा खाना खाना है। जैसे मैंने बोला, आप स्मूदी ले सकते हैं, आप खजूर का दूध पी सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी खजूर डाल के ले सकते हैं, आप चिया वाटर ले सकते हैं, आपको खिचड़ी ले लीजिए दाल के साथ, पर लाइट फूड खाइए। जैसे आपको पनीर की भुर्जी लेने का मन है तो आप खाली पनीर के बजाय खूब सारी सब्जियां डाल दो, जैसे पालक डाल दी, लाल पीली हरी शिमला मिर्च डाल दी उसके अंदर, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर वेजिटेबल्स भी चली गई, एंटीऑक्सीडेंट्स भी आ गया, और साथ में आप अपनी मल्टीग्रेन रोटी खा लो, किसी मिलेट की रोटी खाओ, और जब आप रात को जाओ तो ईसबगोल, जैसे मैंने बताया, गुनगुना पानी में ईसबगोल घोल के वो ले लो, ताकि आपको थोड़ा सा फीलिंग ऑफ सटाइटी आ जाए। अच्छा, हाँ, और ये बहुत वर्क करता है ये।
ये नया सीखा है। और उसके बाद फिर आप अपना मील खाइए, बट मील के अंदर भी यू हैव टू ईट वाइजली। सपोज आपको मटर कुलचा खाना है, हाँ, तो यू पिक अप मटरा, ओके, एंड देन इफ यू वांट टू टेक पनीर टिक्का, सो यू टेक 2 pieces ऑफ पनीर टिक्का। हाँ, देन इफ यू वांट टू पिक अप पिज्ज़ा, ओके, सो पिज्ज़ा के अंदर इफ़ यू हैव थिन क्रस्ट पिज्ज़ा गुड, अदरवाइज आप 1 piece पिज्ज़ा का खा लो। स्टार्टर से शुरू करेंगे, और वेजिटेबल्स होती हैं बहुत सारी, वेजिटेबल्स एंड हॉट गार्लिक सॉस होती है, तो आप उसमें से सब्जी खा लो ना। वो जो कॉर्नफ्लावर और जो स्टार्च है थोड़ा वो अवॉइड ही करिए तो कर दो। अच्छी बात है। सैलेड्स खा लो, फ्रूट्स खा लीजिए उसके, और बेसिकली आपको अच्छे लगना है, एंड यू नीड टू relish the wedding, the decor, एग्जैक्टली, और ना कि पेट पकड़ के बैठा रहे यार, ओवर ईटिंग कर ली, और फिर 2-2 किलो वेट बढ़ जाता है। 2-2 और अगर किलो। इतनी शादियां हैं, अगर आपके पास आपकी टेबल पे 10 शादी का कार्ड भी पड़े हुए मिले, या फिर आजकल तो खैर वीडियो बन के आ जाता है, तो आप ये सोचिए कि आपका वेट 2 किलो बढ़ने वाला है, तो अगर 10 शादियों में जाना हो तो कितना वेट बढ़ जाएगा ना। और एक बड़ी बहुत अजीब बात होती है, मेरे को बोलते हैं लोग कि हमें खाना नहीं है पर हमें खाना पड़ता है, हाँ, क्योंकि सब हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अल्कोहल नहीं पीती ना, तो मुझे कोई पिला नहीं सकता अल्कोहल। उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी प्लेट पे आप आधी तंदूरी रोटी रखिए और सब्जी रखिए, सैलेड रखिए, तो वो अपने आप प्लेट भरी हुई लगेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो एक साथ नहीं खाते हैं, उनको लगता है कि मैं आराम से खाऊं, तो पहले वो चपाती, तंदूरी, नान जो भी खाना है वो खाएंगे, फिर वो राइस की तरफ जाएंगे। उससे क्या होता है कि वो खाना जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, ओवर ईटिंग, राइट, है ना। और उसके बाद कहते हैं अरे यार आज बहुत खा लिया। हाँ, और उसके बाद फिर आके ग्रीन टी पीजिए, वाटर रिटेंशन पाउडर होता है, आंवला त्रिफला का पाउडर है, वो ज़रूर लेके सोइए ताकि आपने जो खाया है वो हजम हो जाए। एग्जैक्टली। एक सुपर फूड है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, दैट्स कॉल्ड मोरिंगा। मोरिंगा ज़रूर ऐड करना चाहिए हल्का डाइट में, क्योंकि एक तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप गुनगुने पानी में मोरिंगा लेते हैं नींबू के साथ, ये बहुत बेनिफिशियल है, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट साफ कर देता है बिल्कुल। बहुत सारे जो गट के इश्यूज आते हैं उस पर वर्क करता है। उसके अंदर आप सोचिए 25 times मोर ऑफ आयरन देन पालक, यस, और 17 times मोर ऑफ पोटेशियम देन बनाना, और कितना ज़्यादा विटामिन सी है, ऑरेंज से ज़्यादा 7 times मोर विटामिन सी है। और आप सोचिए जो फीमेल्स मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज के दौर से निकलती हैं, उनको हॉट फ्लशेज और इतनी दिक्कत होती है, तो मोरिंगा मूड स्टेबलाइज करता है और उसको भी थोड़ा बैलेंस करने में हेल्प करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपको टेस्ट से बहुत प्यार है तो मोरिंगा बहुत टेस्टी नहीं लगने वाला। नहीं, पर आप उस नींबू डाल के ले लीजिए, वो उसका काट देता है और उसका काट देता है उसका बिटरनेस काट देता है। नो नो नो, आप डरिए मत, अलका की बातों में आके खुद ये सब कुछ पीती है। और सबसे उसका एक और तरीका होता है, आप पानी के अंदर मोरिंगा डालिए, आप जैगरी पाउडर डाल दो या 100% मेपल सिरप डाल दो और नींबू डाल दो, हाँ राइट, अब आप पी लेगी ये। और पुदीना के पत्ते डाल दो, थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाल दो, यस, फ्रेश हो जाता है बहुत ज्यादा। मतलब मेरे साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड रहे हैं, हमने पूरा गर्मियों में ये मोरिंगा वाटर पिया है। हाँ, और मैं मोरिंगा वाटर पीने के बाद उस पाउडर से फेस पैक भी लगा लेती हूँ, वो बहुत काम की चीज़ है, बहुत मज़ेदार है। खैर आगे बढ़ते हुए पॉडकास्ट में, अब जाना नहीं है आपने, अभी सुनना है। अच्छा एक बात बताइए, शादियाँ, विंटर्स और फेस्टिवल्स, इन सब में मिठाइयाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनती हैं, है ना। अब मिठाइयाँ हैं तो फिर खोया या मावा जो भी हम कहें, उसका काम सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। जितना मावा और खोया यूज़ होता है इस दौरान, उतना तो प्रोडक्शन भी नहीं होता इंडिया में। सो ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। ये अडल्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है और चप्पे चप्पे पे छापे पड़ रहे हैं, और अभी शुरू हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर में आप देखना, बहुत ज़्यादा छापे पड़ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं से भी मिठाई लें तो वो प्रॉपर रिनाउंड शॉप होनी चाहिए। मिठाई के अंदर आप जितना वाइब्रेंट और जितना अच्छा कलर देखेंगे, तो क्योंकि एक नॉर्मल मिठाई, द कलर इज एन आर्टिफिशियल कलर, इट कैन बी डाई, तो आपको ये ऑरेंज नहीं हो सकता, है ना, उतना ऑरेंज नहीं हो सकता कि एडिबल कलर का एक वो होता है कितना होना चाहिए, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और आप सोचिए कि जो वर्क डालते हैं ना, ये उसको चमचमाता हुआ वर्क खूबसूरत बनाने के लिए, वो एल्यूमिनियम है, वो चांदी का वर्क नहीं यूज कर रहे हैं टू कट डाउन द कॉस्टिंग। क्योंकि आपको अगर आप 1000 रुपए किलो भी कोई मिठाई खरीदते हो, तो कोई आपको चांदी का वर्क लगा के उसमें नहीं देने वाला, इस बात को समझना पड़ेगा। अब तो वैसे भी दाम बढ़ गए हैं, अब तो दाम वैसे भी बढ़ गए। अच्छा एक और बात, वो जो शाइन सा लड्डू या कोई मिठाई चमकती रहती है, वो
शुद्ध घी में बनी हो ये Not जरूरी at all. नहीं है। वनस्पति होता है वो। वनस्पति उसमें डाल देते हैं घी, जिससे क्या होता है खुशबू खुशबू आ enhance जाए। हो जाती है। हाँ। है ना, तो इस बात का ध्यान इसका रखना है। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन बढ़ रही है, तो इसीलिए या तो दिवाली वगैरह पे तो घर पे बना लो और कम ही मिठाई खाइए। तो ड्राई फ्रूट्स आर बेटर आई थिंक। हाँ मुझे लगता है सबसे अच्छा आइडिया बेटर इज ड्राई फ्रूट, एंड वो भी सोक्ड करके खाइए, क्योंकि अगर आप सिंपल ड्राई फ्रूट ऐसे ही खाते हैं तो वो भी कितने लोगों के गट को इन्फ्लेम करते हैं। हाँ मतलब आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी एक बार पता लगाना बहुत जरूरी है। हमारे पॉडकास्ट में जाते जाते एक बड़ी काम की बात होनी बहुत जरूरी है, जो हमेशा मैं करती हूँ। विंटर्स हमने बात कर ली, अब मुझे ये बता दो जल्दी से कि 5 ऐसे सुपर फूड जो विंटर्स में हर किसी को अपने डाइट में शामिल करने चाहिए। सबसे तो मेरा फेवरेट है मोरिंगा। अपना दिन शुरू करिए मोरिंगा के पानी के साथ। गुनगुना पानी के अंदर आधा चम्मच मोरिंगा डालिए, नींबू डाल के ले लीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या आपको लग रहा है कि आपने बहुत हैवी मील खा ली है, तो आप रात को भी मोरिंगा का पानी पी के सो सकते हैं। और बीच में जैसे आपको लग रहा है आपको किसी शादी पे जाना है, या यू वांट टू हैव अ फ्लैट टमी और बिल्कुल पतले लगना है आपको, और कर्व लगना चाहिए आपकी बॉडी में, तब भी आप मोरिंगा को थ्रू आउट द डे बीच में ले सकते हैं। राइट। और सेकंड सुपर फूड की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो सोक योर फीट इन मैग्नीशियम सॉल्ट, और सुबह उठ के एक बनाना अगर खा लेंगे और एक टेस्टी सा बनाना लैटे ले लेंगे आप, तो वो भी काफ़ी वर्क करता है। तो मतलब ये डरने की जरूरत नहीं है कि आपको सर्दियों में बनाना नहीं खाना। बहुत ये मिथ है, बहुत सारे लोग बनाना खाना बंद कर देते हैं कि इससे जुकाम होता है, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं। आप बल्कि बनाना लाटे बना सकते हैं। सो लाइक इट्स बनाना स्मूदी काइंड्स एंड विद लॉट ऑफ नट्स एंड सीड्स इन इट, है ना। देन थर्ड जैगरी पाउडर, बिकॉज वो आयरन रिच होता है, और आयरन की कमी फीमेल्स तो में तो होती ही है, ज्यादा होती है, और मेल्स में भी होने लग गई है। और लेटेस्ट स्टडीज ने बताया है कि जब आपको आयरन की डेफिशिएंसी होगी, आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज्यादा होगा। बिल्कुल होता ही है। आप उसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये तो क्लिनिकली आई हैव सीन, जब मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ और मैं देखती हूँ, माय गॉड, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12 डेफिशिएंसी, दैट मींस यू आर मोर इनटू। और इंडियंस में आयरन, विटामिन D3 और B12 की कमी तो बहुत ही कॉमन है। 90% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इट। तो सबसे बढ़िया चीज़ है आप अपनी डाइट में सीड्स, नट्स इनको भिगो के, जिसके अंदर पिस्ताशूज हो गया, आप सनफ्लावर सीड्स हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गया, हाँ, आप ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो रहे हैं आजकल लोग, उससे भी अगर आप ओमेगा 3 भी ऐड करते हैं तो वो भी आपको मूड को किक करता है। तो रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स आपके लिए बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। फ़िश इज़ वेरी गुड। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, फ़िश खा सकते हैं, उनको फ़िश भी ज़रूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। अगर खाते हैं तो मैं नहीं खाती, इसलिए मेरे लिए ये फ्लैक्स सीड्स खाओ आप। हाँ, ओमेगा के लिए। ओके। थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त निकाला और आपने हमें सुना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगला पॉडकास्ट क्या देखना है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना और अपने सेहत का ख्याल रखना है। विंटर्स को, शादियों को, फेस्टिवल को एंजॉय करना है, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी है। बाय।